अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है मोमेंट जनरेटिंग एंड क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताया था और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करवाई थी। आज नेक्स्ट मैंने आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बताना है और क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन बताना है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी पहले कई दफ़ा पढ़ चुके हुए हो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए कि आप उसे m0t से डिनोट करते हो और वो बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ETX का आपके पास जो ETX होता है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। तो देखिए, आपने जब इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है आपने उसका फॉर्मूला लिखना है और एक्सपेक्टेड वैल्यू x की आपके पास इक्वल होती है समीशन x और f(x). तो यहाँ पे समीशन आ जाएगा, x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी और f(x) यहाँ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का रोल प्ले कर रहा है तो वो फंक्शन आ जाएगा। आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला पढ़ा था वही वाला फॉर्मूला आप उसकी जगह उसकी वैल्यू लिखोगे जो आपके पास होती है म्यू की पावर x e की पावर -v/x फैक्टोरियल। जो आप देखें आपके पास ये माइनस म्यू है, इसकी पावर ये कांस्टेंट है, इसको एक साइड लेके चले जाएं। यहाँ पे भी देखें इसकी होल पावर में x आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, होल पावर में x कॉमन ले लें। अब मैंने आपको लास्ट टाइम एक सब्सटीट्यूशन करवाई थी, उसमें बताया था अगर आपके पास एक समीशन आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल कोई x आ रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ पे y की पावर में x आ रहा है और यहाँ पे x का फैक्टोरियल आ रहा है, तो ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज़ होती हैं जिसके अंदर समीशन भी हो, पावर भी और नीचे फैक्टोरियल आ रहा हो। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसका होता है? जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आती है, तो बेसिकली ये e की पावर y की सीरीज़ होती हैं। अगर इसी चीज़ को मैं इस चीज़ के साथ कंपेयर करूँ तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसका है? म्यू e की पावर t का, तो उसकी पावर में म्यू e की पावर t आ जाएगा जैसे कि यहाँ हमने लिखा। अब देखिए, आप इन दोनों को बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर लोगे तो बता सकते हो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपके पास ये होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। नेक्स्ट, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बाद आपने मीन और वेरिएंस निकालना है। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है। पहले आप मीन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू 1/1 निकालते थे। अब मेन चीज़ ये है, अगर आपको कह दिया जाए मीन निकालें, आपने मीन निकालना है, डैश का मतलब है अबाउट द ओरिजिन है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने टाइम आपको मीन चाहिए उतने टाइम आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। जैसे जैसे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डेरिवेटिव लेते जाओगे मीन की वैल्यू आती जाएगी। जैसे कि फर्स्ट मीन चाहिए तो इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले लोगे, सेकंड मीन चाहिए तो इसका डबल टाइम डेरिवेटिव लोगे, इस तरह थर्ड मीन चाहिए तो थर्ड टाइम डेरिवेटिव लोगे। यही बात यहाँ लिखी है कि अगर देखिए फर्स्ट मीन निकालना है तो आपने बेसिकली इसका एक टाइम डेरिवेटिव लोगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का और फिर t=0 पुट कर दोगे तो उधर से इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड मीन निकालना है तो इसका डबल डेरिवेटिव लोगे और उसके बाद t=0 पुट कर दोगे तो उसका आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ से आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में मीन का फॉर्मूला भी याद कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट आपने निकालना था कि आपके पास वेरियंस क्या होता है। वेरियंस बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² - c की पावर x का होल स्क्वायर होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ये फर्स्ट मीन था, इसकी वैल्यू म्यू आ चुकी थी। एक्स स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली थी, वो म्यू प्लस म्यू का स्क्वायर था। फॉर्मूले के अंदर दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ से जो वेरिएंस है उसकी वैल्यू भी आपके पास म्यू आ जाएगी। अगर आप गौर करें आपके पास मीन की वैल्यू भी म्यू है, आपके पास वेरिएंस की वैल्यू भी म्यू ही निकली है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास आ रहा था क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होते हैं? अगर आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के ऊपर नेचुरल लॉग अप्लाई कर दो तो आपके पास क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन बन जाते हैं। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, अबाउट द ओरिजिन बात करोगे तो आप लॉग अप्लाई कर दोगे। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की अभी हमने वैल्यू निकाली थी पॉइसन की फॉर्म में, आपने वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। एक्सपोनेंशियल इसको कैंसिल कर देगा। लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर स्टार्ट में आ जाती है, लॉग एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पीछे यही वाली टर्म बच जाएगी। ई की पावर टी को सीरीज़ की फॉर्म में ओपन करना था तो वो 1 प्लस आना था, वो वाला 1 ये वाला 1 आपस में कैंसिल हो गया। अब देखें ये k की t है, यहाँ पे बेसिकली k की सीरीज़ ओपन हो रही होंगी। पहली चीज़ आपके पास जो टर्म है वो t के साथ आ रही होगी k1 वाली। इसी तरह फिर आपके पास k2 टर्म होगी वो t² फैक्टोरियल के साथ आ रही होगी, प्लस अप टू सो ऑन आ रहा होगा। अगर आप इन दोनों साइड्स को कंपेयर करो, अगर देखें फर्स्ट वन के साथ t वाली को कंपेयर करो, यहाँ पे k1 रह जाएगा, यहाँ पे μ/1 रह जाएगा। इसी तरह सेकंड वाली को कंपेयर करो, यहाँ k2 रह जाएगा, यहाँ पे आपके पास μ रह जाएगा 1, क्योंकि t² फैक्टोरियल यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे k2 आता जाएगा और यहाँ पे साथ में म्यू आता जाएगा और 1 आता जाएगा। यानी बेसिकली आपने उसकी कोई अगर आर्थ वैल्यू को कंपेयर करना है तो यहाँ पे वो आर्थ टर्म का कोफिशिएंट आएगा और आर्थ टर्म के साथ भी म्यू ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसकी जो मर्जी वैल्यू को कंपेयर कर लो। दोनों तरफ t की पावर सेम होने की वजह से यहाँ पे k वाली टर्म आती रहेगी, यहाँ पे म्यू आता रहेगा, तो आप कहोगे कि आपके पास क्यूमुलेंट का भी फॉर्मूला यहाँ से आप उसे सॉल्व करो, पॉइसन के डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में वो म्यू के ही इक्वल आता है। पॉइसन की फॉर्म में आप वेरिएंस निकाल लो, मीन निकाल लो या क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालो, आंसर हमेशा आपके पास म्यू की वैल्यू ही आएगी।
इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 8.23 आ रहा है। इसके अंदर आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक प्रूफ का है, आपने वो कंप्लीट करना है। आपने ये वाला प्रूफ करना है, उसके लिए आपने उसका फॉर्मूला यूज़ करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू की फॉर्म में, और फिर सॉल्व करना है। मैंने आपको कई दफ़ा बताया, अगर म्यू के ऊपर डैश आ रही हो इसका मतलब ये होता है कि मीन अबाउट द ओरिजिन है, लेकिन अगर म्यू सिंपल आ रहा हो इसका मतलब ये होता है कि मूवमेंट, ये आपके पास मीन अबाउट द मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जो सेंटर आपके पास एक्स पहले लिखा आ रहा था उसमें से अब मीन की वैल्यू माइनस करनी है। आपने सबसे पहले लेट कर लिया म्यू आर की वैल्यू की। अगर आप आर्थ पॉइंट के लिए बात करते हो तो ये बेसिकली आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आनी थी एक्स की पावर आर के साथ, और इसका मीन जो है माइनस एम आना था। आपने वो वाली टर्म लिखी है एक्स माइनस एम की पावर आर आ जाएगा क्योंकि अबाउट द मूवमेंट है, और साथ में फॉर्मूले की वैल्यू आ गई। इसकी जगह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे। अब देखें बेसिकली ये डेरिवेटिव की फॉर्म में चाहिए, आप इसका एम के रिस्पेक्ट से बहुत सारे डेरिवेटिव ले लें। अब एम 3 टाइम आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक दफ़ा फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव बाकी सारी एज इट इज़, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव बाकी सारी एज इट इज़, थर्ड टर्म का डेरिवेटिव बाकी सारी एज इट इज़। करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें एम भी है, सारी साइड्स को बोथ साइड आप एम से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वाली यही चीज़ बन जाएगी। जब आप यहाँ पे एम से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि ये वाली माइनस आर और वो वाला एम एज इट इज़ आएगा। जो बाकी ये वाली पूरी की पूरी टर्म है ये आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिकली म्यू है उसका फॉर्मूला बन रही है r-1 के साथ, क्योंकि उसके अंदर आपके पास 3 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए, एक एक्सपोनेंशियल, एक एम, एक एक्स, और साथ में x माइनस एम की पावर। जो उसकी पावर आ रही होती है वही म्यू की वैल्यू होती है। यहाँ पे r-1 आ रही है तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे भी m मल्टीप्लाई हुआ था हर टर्म के साथ, m यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, पावर में ऐड हो गया, कैंसिल हो गया, तो m की पावर x रह गया, बाकी सारी टर्म एज इट इज़। इसी तरह जब यहाँ पे m मल्टीप्लाई होना था तो एक m यहाँ आना था। इन्होंने ये स्टेप एक एक्स्ट्रा किया है। इन दोनों के अंदर आप देखें जो चीज़ कॉमन आ रही है, जैसे ये चीज़ कॉमन आ रही है, ई कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, इन्होंने वो सारी समीशन और ये चीज़ें कॉमन निकाल ली हैं। पीछे यहाँ पे आपके पास सिंगल एक्स बचना था, यहाँ एम बचना था, उसको कॉमन लेके लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो इसकी पावर आर है, इसकी पावर 1 है, इसको आप सम करके लिख सकते हो कि होल पावर r+1 है, तो ये r+1 का म्यू बन गया आपके पास। तो देखें जो चीज़ प्रूव करनी थी आपने वही चीज़ आपकी प्रूव हो जाएगी। यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक बच्चों आपका कंप्लीट हो जाता है।